हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं ना? ठीक है, बारिश का आनंद ले रहे होंगे आप लोग अपने घर में, है ना? ऐसा मुझे लगता है ना? कोई बात नहीं, अच्छा है। मौसम बढ़िया रहे तो फिर पढ़ने का भी मन करता है। गर्मी ज़्यादा रहे तो फिर, है ना? वैसे पढ़ने वालों के लिए तो गर्मी क्या सर्दी सब बराबर है ना? और आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा आपको क्या इन द सेंस अपने एम की तरफ फोकस करना है। गर्मी है या सर्दी है बरसात, इससे क्या मतलब है कि नहीं? चलिए, तो अब हम लोग पिछले टर्न पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने मैक्रो प्रोपोगेशन के बारे में थोड़ा सा लिखाया था। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं। कौन सा चैप्टर था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, सबसे पहले तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है? बाई पेरेंटल, है ना? तो वो सारी चीज़ें हम पहले भी लिखा चुके हैं, फिर भी आप लोग एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट बाई पेरेंटल, ठीक है। फिर कामा गैमेट फॉर्मेशन होगा, कामा फर्टिलाइजेशन होगा। एक ही लाइन में लिखे दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट बना ले बस। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे। फिर क्या होगा? फिर जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट में वेरिएशंस आएंगे, है ना? आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे वेरिएशंस, क्योंकि मेल और फीमेल दो से गैमेट बन के आ रहे हैं बेटा। वेरिएशन तो कंपलसरी है ना? वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन होगा। अब बेटा यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि ये बेटा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है इसमें गैमेट फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद फिर फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद तब जाके इंडिविजुअल बन पाएगा। कंफर्म? तो इसीलिए ये प्रोसेस जो होता है वो लेंदी होता है, यानी कि स्लो कामा इलोबरेट, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, कॉम्प्लेक्स। कंफर्म? तो ये प्रोसेस जो है वो स्लो है, एलोबरेट है और कॉम्प्लेक्स है। अब फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। मतलब लाइफ में कितनी सारी फेजेस आती हैं? फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में कितनी फेजेस आती है? तो सबसे पहली जो फेज़ है वो सभी को पता है। क्या सबसे पहली फेज़ कौन सी आती है बेटा? फर्स्ट फेज़ आती है जुवेनाइल फेज़ में क्या होता है? आप पढ़ चुके हो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जुवेनाइल फेज़ में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ कामा अटेन काय के लिए? अटेन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इस फेज़ में, यानी कि जुवेनाइल फेज़ में प्लांट या एनिमल, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा होता है? ग्रोथ कर रहा होता है। काहे के लिए? टू अटेन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वो आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, इसलिए वो क्या कर रहा होता है? ग्रोथ शो कर रहा होता है, ठीक है ना? कंफर्म? आप चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज़ पे क्या है? यानी कि यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? सेक्स ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे कि क्या होगा? फ्लावर, प्लांट में फ्लावर्स कामा गोनेट्स, है ना?
क्या होगा, गोनेट्स। मतलब एनिमल्स में प्यूबर्टी स्टेज और प्लांट्स में फ्लावरिंग आ जाएगी तो समझ जाओ कि वो रिप्रोडक्शन करने वाला है, ठीक है, या कर सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स मतलब गोनेट्स और फ्लावर्स का प्रेजेंट होना या उनका डेवलपमेंट हो जाना ही क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद थर्ड फेज कौन सी आएगी बेटा, थर्ड फेज आएगी सेनेसेंट फेज। सेनेसेंस फेज, सेनेसेंस फेज क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटेरियोरेशन, TERATION, डिटेरियोरेशन मतलब होता है डिजनरेट होना, कम होना, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटेरियोरेशन बाय द accumulation of metabolic waste in body, ठीक है, कामा it leads to सेनेसेंस या डेथ, ठीक है। मतलब पहले सेनेसेंस होगा, बुढ़ापा तो इसी से आ जाएगा जब स्ट्रक्चरल फंक्शन डिटेरियोरेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी की सेल्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, इसीलिए क्या होता है, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आप देखे होंगे बूढ़े लोगों को, है ना, या प्लांट्स की बात करेंगे तो उनके साथ भी वही होता है ना। लीव्स कम बचती हैं बहुत सारी, है ना, स्टेम कई सारी स्टेम्स जो है ब्रांचेस जो होती है वो सूख जाती हैं, ठीक है। और इट लीड्स टू डेथ, धीरे धीरे पर्सन की या इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, कंफर्म। तो ये हो गया आपका फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, कंफर्म। अब यहाँ पे एक चीज़ और है बेटा कि ये जो तीनों फेजेस आ रही हैं ये किसकी वजह से आ रही हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल फेजेस ऑफ लाइफ, चाहे प्लांट हो या एनिमल, ऑफ लाइफ कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स, ठीक है। मतलब सभी फेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हॉर्मोन्स, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो, कंफर्म ना, नोट डाउन कर ले। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, है ना, क्योंकि फ्लावर के बाद ही फ्रूट बनेगा, फ्रूटिंग पैटर्न, इनके अकॉर्डिंग प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से जरा देखते हैं, है ना। एक होते हैं बेटा मोनोकार्पिक प्लांट्स, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। कौन से, पॉलीकार्पिक प्लांट्स, है ना। मोनो मतलब एक, चलो देखते हैं मोनो का मतलब क्या है। मोनोकार्पिक, फ्लावरिंग ओनली वंस टाइम इन लाइफ साइकिल। मतलब मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ कितनी भी बड़ी हो, उनकी लाइफ साइकिल कितनी भी बड़ी हो, है ना, यानी कि लाइफ कितनी भी बड़ी हो इन लाइफ, तो फ्लावरिंग ओनली वंस, केवल एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं उसके बाद मर जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे बेटा, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एनुअल प्लांट्स, एनुअल्स मतलब जिनका एक साल यानी कि 3 महीने की फसल रहती है, जैसे क्या हो गया, राइस हो गया, कामा वीट हो गया, है ना, वीट हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, एक ही 3 महीने में इनकी फसल खत्म। इसके बाद बायएनुअल्स, ठीक है, ऑल बायएनुअल्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया रेडिस, कमा कैरेट, कमा हैनबेन, ठीक है। ये हो गया, ये भी सब एक ही बार अपनी लाइफ में, जैसे 3 महीने की फसल रही तो फ्लावरिंग एक ही बार आएगी, फ्रूटिंग करके मर जाएंगे, कंफर्म ना। फिर सी नंबर, सम पेरिनियल्स, ठीक है, एक सेकेंड,
सम PERENNIAL, ठीक है। सम पेरिनियल, कुछ बहुवर्षीय, मतलब ये एनुअल मतलब 3 महीने की फसल, इनकी बहुत ज़्यादा 6 महीने की, और इनके बहुत साल तक। तो कुछ है जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में। बम्बू, बम्बू जो है वो करता है ऐसा, उसकी कुछ स्पीसीज हैं, देखते हैं ज़रा। एक तो बम्बूसा, बम्बूसा टुल्डा, फिर दूसरा कौन सी स्पीसीज है? मेलोकन्ना, ठीक है, CANNA, मेलोकन्ना बम्बूसॉइड्स, ठीक है। तो ये 2 बम्बू की स्पीसीज हैं, एक बम्बूसा टुल्डा, ठीक है, TULDA टुल्डा, और मेलोकन्ना बम्बूसॉइड्स। ये बम्बू है ना, आप जानते होंगे, बम्बू मतलब बांस, है ना। और फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक और बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। एक है बेटा आपका स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नील कुरुंजी, ठीक है, नील कुरुंजी बोलते हैं। और ये कहाँ होता कहाँ है, पहले तो इसकी बात बता देते हैं कि ये क्या करता है, फ्लावरिंग वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है ये, ठीक है, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। तो अब क्या होता है कि ये 12 साल में एक बार करता है क्या, रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्लावरिंग करता है। तो इसकी एक खास बात है, इसका लास्ट फ्लावर जो था, लास्ट फ्लावरिंग कब आई थी? सितंबर अक्टूबर 2006 में, ठीक है। मतलब फिर 2006 के बाद 12 साल बाद कितना होगा, मतलब सितंबर अक्टूबर कब आई होगी, 2018 में। अब आप समझ सकते हो कि अब 18 के बाद 12 साल बाद आएगा, मतलब 2030 में फ्लावरिंग आएगी। इसकी खास बात क्या है कि सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड इन कर्नाटका, हिली एरिया ऑफ कर्नाटका, कहाँ, केरल एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है कि हिली एरियाज़ में, और ये एकदम नीले कलर का फ्लावर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं जब ये फ्लावर फूल देने वाला होता है। तो पूरा है ना, नील कुरिंजी इसीलिए इसको बोलते हैं। तो पूरा मतलब बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे, तो इसीलिए टूरिस्ट बहुत सारे उस समय जाते हैं जब इसका फ्लावरिंग होता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका नील कुरिंजी, ये 12 साल में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2018 में पूछा गया था शायद, है ना। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कंफर्म। तो इसको इतना नोट डाउन कर लें, फिर आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पॉलीकार्पिक पढ़ेंगे। तो इसका बड़ा आसान है कि इसमें क्या होगा, फ्लावरिंग मैनी टाइम्स इन लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल लिख दो। फ्लावरिंग मैनी टाइम लाइफ साइकिल एट इंटरवल्स, ठीक है। देखते हैं जरा किस तरीके से इसको, पॉलीकार्पिक को, ठीक है। जैसे कि पहले मान लेते हैं कि पहले जुवेनाइल फेज़ आई होगी इस प्लांट की, ठीक है। उसके बाद क्या आया, रिप्रोडक्टिव फेज़, मतलब फ्लावरिंग आया, फ्लावरिंग मतलब रिप्रोडक्टिव फेज़ आया। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक फेज़ आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर से रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा, यानी कि फिर से फ्लावरिंग आएगी, फिर से फ्लावरिंग। तो ये जो फेज़ आई बीच में, इसे हम लोग बोलते हैं रिकवरी और इंटर फ्लावरिंग फेज़।
इंटर फ्लावरिंग फेज, है ना। फिर से फ्लावरिंग आई, फिर से बेटा वही क्या आएगा, फिर से आएगी रिकवरी और इंटर फ्लावरिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर से फ्लावरिंग आएगा और कुछ टाइम बाद मतलब ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर आएगा सेनेसेंस और उसके बाद डेथ, है ना, इस तरीके से। तो देखो इंटर फ्लावरिंग जो फेज़ है यहाँ पे देख रहे हो, रिकवरी फेज़, ये जुवेनाइल फेज़ या मैच्योर फेज़ है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि जो इंटर फ्लावरिंग फेज़ है वो जुवेनाइल फेज़ है या फिर मैच्योर फेज़। तो ये एक्चुअल में क्या है, मैच्योर फेज़ है। कौन, इंटर फ्लावरिंग, है ना, ये मैच्योर है। एक बार मैच्योर हो गया अब फिर से जुवेनाइल में थोड़ी जाएगा, कंफर्म। तो अब इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द, इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें कोई पॉलीकार्पिक तो बहुत सारे हैं ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यही पॉलीकार्पिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या मोस्ट ऑफ द प्लांट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके का ये पॉलीकार्पिक हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लें, है ना। अब बेटा चलते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि कौन कौन सी इवेंट्स आते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें कौन कौन से इवेंट्स आ सकते हैं, मतलब कौन कौन से फेजेस आती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो इवेंट्स की बात करें अगर, तो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो, कितने भी डिफरेंट हो, लेकिन उनके इवेंट्स हमेशा सेम रहेंगे अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट अपन मेंशन कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट organisms structurally and functionally different organism always shows similar events of sexual reproduction, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सब कौन कौन से इवेंट्स आएंगे देख लेते हैं ज़रा। कोई भी इंडिविजुअल जो है, सबसे पहला इवेंट्स आएगा गैमेटोजेनेसिस। क्या आएगा, गैमेटो, या यहाँ पे लिख सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर बीच में क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो समझते ही है ना, सिनगैमी, है ना, ऑब्लिक्स यहाँ पे लिख सकते हो सिनगैमी। सिन मतलब होता है मतलब मिलना, और गैमी मतलब होता है मैरिज, ठीक है, समझ रहे हो, दो गैमेट्स का मिल जाना, ठीक है, सिनगैमी। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, तो ये 3 इवेंट्स हैं। अब बेटा यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 इवेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें होगा ये गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा होगा गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, ये बेटा 2 टाइप का होगा, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, और दूसरा इंटरनल, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। तो ये छोटा सा चार्ट नोट करो और फिर इसी में हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, नोट डाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहला आता है ए नंबर, क्या आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, सबसे पहले आएगा गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है बेटा, सीधा सा मतलब है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में क्या हो सकता है, स्पर्म ऑब्लिक ओवम हो सकता है,
या फिर और प्लांट्स की बात करें तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स, या यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है, तो दोनों माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर या फिर स्पर्म ओवम, इनके फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। कंफर्म। अब इनका फॉर्मेशन बेटा जब भी गैमेट फॉर्म होते हैं तो मियोसिस होता है या फिर माइटोसिस भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि मियोसिस ही हो। चलो देखते हैं जरा इसके मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। तो वैसे तो आप पढ़ चुके हो प्लांट किंगडम में, जब मैंने आपको बताया जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। कंफर्म। तो जरा इसको यहाँ देख लेते हैं कि मियोसिस किस में होगा, किस में नहीं होगा। अगर बाई चांस मान लेते हैं एडल्ट बॉडी है, ये एडल्ट कैसा है, 2n है, 2n है, तो बेटा ये जब भी गैमेट फॉर्म करेगा, गैमेट फॉर्म कर दिया इसने, क्या, स्पर्म और ओवम, जब भी गैमेट फॉर्म करेगा, गैमेट फॉर्मेशन, तो वो किसके थ्रू करेगा बेटा, मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, मियोसिस। ठीक है, और जब इनका रीयूनियन होगा स्पर्म ओवर का, इसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी, और सिनगैमी के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट फिर से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये 2n होगा, ये n रहेगा और ये n रहेगा। तो मियोसिस यानी कि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, गैमेटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस। दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं एडल्ट, जैसे कि एल्गी है ना, ब्रायोफाइट्स, उसके पहले के जितने ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनके एडल्ट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एडल्ट क्या हो गया, एडल्ट है, हैप्लॉइड मतलब n है, तो ये क्या करेगा, गैमेट फॉर्मेशन करेगा। गैमेट फॉर्मेशन किया इसने, तो करेगा क्या, स्पर्म और ओवम, मान लेते हैं स्पर्म बनाया और ओवम बनाया, या मेल गैमेट फीमेल गैमेट आप लिख सकते हैं। कहेंगे सर एनिमल पढ़ा रहे कि प्लांट, दोनों है ना, कुछ भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस, क्योंकि ऑलरेडी ये एडल्ट क्या है, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, और यहाँ पे अगर हाफ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा भैया, है ना। ओके, तो स्पर्म और ओवम फिर से रीयूनियन हो गए और क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट क्या होगा, 2n, क्योंकि ये भी n है और ये भी n है, तो n मिलेंगे 2n। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस, और फिर बनेगा हैप्लॉइड एडल्ट। क्या बनेगा, हैप्लॉइड एडल्ट। इस टाइप के लाइफ साइकिल को बोलते हैं, मतलब इस टाइप के मियोसिस को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसलिए बताया कि गैमेट फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है, मियोसिस के थ्रू भी हो सकता है और माइटोसिस के थ्रू भी हो सकता है। अगर एडल्ट डिप्लॉइड है, यानी कि ये डिप्लॉइड, 2n मतलब डिप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड है तो मियोसिस, और अगर हैप्लॉइड है तो माइटोसिस। कंफर्म, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइज ऑफ गैमेट के अकॉर्डिंग कैटेगरी, गैमेट की कैटेगरी है, तो देखते हैं कैटेगरी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो देखते हैं जरा कौन कौन सी, दो टाइप के यहाँ पे हम देखेंगे। एक बेटा है आइसोगैमेटिक, ठीक है, और इनको बोलते हैं होमोगैमेटिक। आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, ठीक है, गैमेटिक या गैमेट्स लिख दो यहाँ पे, गैमेट्स। ठीक है, तो आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स में क्या होता है बेटा, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, इन स्ट्रक्चर। तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। बोथ, अच्छा मेल और फीमेल, यानी कि हाँ बोथ गैमेट्स लिखो, मेल और फीमेल ना लिखो, यहाँ पे लिख भी सकते हैं बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, या मेल और फीमेल लिख दो यार, मेल एंड फीमेल। ठीक है,
पहले तो मेल और फीमेल ही होंगे ना, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो उनको आप पहचान नहीं सकते कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है, कंफर्म। तो इस तरीके के गैमेट्स को हम लोग आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से बेटा, देखो जरा कौन कौन से। कुछ प्लांट्स की बात करेंगे हम लोग, प्लांट्स में है ना, प्लांट्स में एल्गी में कौन कौन से, यूलोथ्रिक्स, कामा, क्लैडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास है ना, ये हो गया। इसके बाद फिर फंगी में कौन कौन सा, सिनकाइट्रियम और बेटा राइजोपस। इनमें क्या होता है, आइसोगैमेट्स। और एनिमल्स की बात करें, यहाँ पे एक एनिमल भी लिख देते हैं, एनिमल में लिख देना मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो ये सब मोनोसिस्टिस, मोमो नहीं है, मोनो है ना, गलती से मोमो मत लिख देना। तो यहाँ पे आइसोगैमेट्स में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। प्लांट्स में एल्गी, एक तरीके से एल्गी में देखो यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास, इनमें आइसोगैमेट्स होती है। और फंगी में सिनकाइट्रियम और राइजोपस, और एनिमल में मोनोसिस्टिस। अब इसके बाद हेट्रोगैमी, क्या देखेंगे, हेट्रोगैमेट्स और ऊगैमी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऊगैमेट्स, ठीक है, ऊगैमेट्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप समझ गए होंगे कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिसिमिलर। इसमें क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं मेल और फीमेल गैमेट। एग्जाम्पल में क्या होगा, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोगैमी होती है। हेट्रोगैमी मतलब ऊगैमी, एक मेल कैसा होगा, अच्छा ऊगैमी में यहाँ पे ध्यान देना है। वैसे तो आप पढ़ चुके हो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा इधर आप लिख सकते हैं, मेल जो होगा वो कैसा होगा, मोटाइल और स्मॉल, और फीमेल जो होगा, फीमेल गैमेट, वो कैसा होगा, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, कंफर्म। तो इसको भी नोट डाउन करो। अब बेटा यहाँ पे आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है। तो सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होगा कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे। पहला वाला जो है वो क्या है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, यूनिसेक्सुअल। अब बेटा बाइसेक्सुअल में क्या है, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लेंगे अपन, बोथ सेक्स प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट है। दोनों सेक्स का मतलब क्या हुआ कि टेस्टिस एंड ओवरी, कामा, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। प्लांट में अगर है तो एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। अगर मेल में है, एनिमल में है तो टेस्टिस एंड ओवरी, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो इसके एग्जांपल्स बेटा क्या क्या है, एग्जांपल्स बड़े आसान हैं। पोरीफेरा आपने देखा होगा, पोरीफेरा में ऐसा होता है, कामा। इसके बाद होता है फ्लैटवर्म, कामा, फ्लैटवर्म हो गया। इसके बाद एनिलिडा हो गया, एसेट्रा। इन सब में ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। अब इसके बाद यूनिसेक्सुअल को थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं क्योंकि जगह बैठ गई, तो ऊपर लिख देते हैं इसको, है ना, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, सिंगल सेक्स प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
मतलब एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेक्स प्रेजेंट है, कौन से, या तो टेस्टिस और ओवरी, या तो टेस्टिस होगा या फिर ओवरी होगी, ठीक है, या फिर कामा, ठीक है, टेस्टिस या फिर ओवरी होगी। इसके बाद या फिर एंड्रोसियम होगा, प्लांट की बात करें एंड्रोसियम और गाइनोइसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम या गाइनोसियम, टेस्टिस या ओवरी होगा। ओके, तो ये यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स में, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के फ्लावर होते हैं। देखते हैं यूनिसेक्सुअल के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर कौन कौन से, अगर देखो जैसे पहला क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर किसको बोलेंगे? स्टेमिनेट फ्लावर इसको बोलेंगे बेटा जिसमें ओनली मेल या फिर ब्रैकेट में स्टमेन क्या है, प्रेजेंट है। ओनली मेल या स्टमेन क्या है, प्रेजेंट है। और पिस्टिलेट फ्लावर किसको बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर यहाँ पे किसको बोलेंगे बेटा? बोलेंगे किसको? ओनली फीमेल को ही क्या बोलते हैं? पिस्टिल प्रेजेंट, है ना। तो इस तरीके से पिस्टिलेट और क्या हो गया, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, कन्फर्म। अब यहाँ पे दो बातें हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लो बाइसेक्सुअल का, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। हायर एनिमल और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ये। ओके, तो इसमें आपने लिख लिया होगा। इसमें एग्जाम्पल पोरीफेरा, प्लेटफॉर्म, एनिलिडा, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और बाइसेक्सुअल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स भी, इसमें मोस्ट ऑफ द फ्लावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कामा मोस्ट प्लांट लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख दो, मोस्ट प्लांट्स, ठीक है। तो ये एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। और ये मोस्ट प्लांट्स मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दोनों फ्लावर जो होते हैं मेल, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, कन्फर्म ना। ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है, कन्फर्म। यूनिसेक्सुअल में अलग अलग होते हैं, एक स्टेमिनेट फ्लावर हो सकता है या पिस्टिलेट हो सकता है। इसमें मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स, है ना। प्लांट्स मत लिखो, हायर एनिमल्स लिख दो केवल यहाँ पे, हायर एनिमल्स, ठीक है। और कुछ प्लांट भी आएंगे तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल। तो इतना नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे, इफ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट में अगर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर लगे हैं अलग अलग जगह पे, है ना, तो इस टाइप के हम प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस प्लांट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन है इफ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, है ना, ऑन डिफरेंट प्लांट, अगर दोनों अलग अलग प्लांट पे हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं डायोसियस प्लांट, कन्फर्म। इनके एग्जाम्पल जैसे मोनोसियस के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, एक सेकेंड। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से? कोकोनट बेटा, कामा कुकुरबिट, और क्या होगा इसमें? मेज, है ना, मेज। और इसमें क्या आएगा बेटा? डायोसियस प्लांट में, डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल एक तो डेट पाम हो गया, कामा पपाया, ठीक है। तो बड़ा आसान है। मोनोसियस के 3 एग्जाम्पल आपको, कोकोनट, कुकुरबिट, मेज, और डायोसियस का डेट पाम और पपाया। ओके, तो इसको भी नोट डाउन करें, थोड़ा सा आगे फिर बताते हैं।
कुछ लोअर प्लांट को देख लेते हैं, सम लोअर प्लांट्स। ठीक है, कुछ लोअर प्लांट्स में आपको डायग्राम मिलेगा एनसीईआरटी में, है ना। एनसीईआरटी में डायग्राम्स है और डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो कई बार डायग्राम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कारा का, कारा का इससे डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे एक इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। ओके, और उसके नीचे ये इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। इसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम इसी को बोलते हैं ग्लोब्यूल। अब बेटा देखो, ग्लोब्यूल अगर नाम दिया हो तो आप पहचान नहीं पाओगे। ग्लोब्यूल मतलब आपको लगेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बट इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ग्लोब्यूल। ठीक है, और ये क्या है, ये बेटा आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम या फिर इसी को बोलते हैं नोक्यूल। नोक्यूल, है ना। तो ये क्या है, फीमेल। नोक्यूल से लगता है कि मेल पार्ट होगा लेकिन फीमेल। और ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये मोनोसियस है। देखो तो एक ही प्लांट में दोनों टाइप के लगे हुए, तो मोनोसियस प्लांट हो गया, मोनोसियस प्लांट, है ना। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कारा। कारा एल्गी, क्या है ये, एल्गी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम आप लोग पढ़ चुके हो। कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है एक, ठीक है, उस पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियम। और इसे बोलते हैं, जिसके ऊपर आर्किगोनियम उसे आर्किगोनियो फोर। फोर मतलब बियरर, आर्किगोनियो फोर। आर्किगोनियो फोर, जिस पे आर्किगोनियम लगा है। दूसरे थैलस की अगर बात करें, है ना, तो दूसरा थैलस कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। और इस पे भी एक स्ट्रक्चर अराइज है, और जिस पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इसे बोलते हैं एंथ्रीडियो फोर। एंथ्रीडियो फोर, क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियो फोर। ओके, और ये एग्जाम्पल किसके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये है किसका, ये अलग अलग थैलस पे है, ये डिफरेंट थैलस है। ये बेटा है फीमेल थैलस, फीमेल थैलस। ठीक है, और ये है मेल थैलस, मेल थैलस। ठीक है, लोअर प्लांट्स की बात, लोअर प्लांट्स में देखा जाए तो ये बेटा एग्जाम्पल है मार्केंसिया का। किसका है, मार्केंसिया। मार्केंसिया कैसा है, मोनोसियस या डायोसियस, 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 है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपकी कॉपी में दिए हुए हैं। और वैसे पहला वाला एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में, ये वाला बचा था तो वो भी आपने पढ़ लिया, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर लेना, सेक्स ऑर्गन, ये कारा जो है वो एल्गी है। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन्स इज मल्टी सेल्ड एंड जैकेटेड, है ना। और ये क्या है, ब्रायोफाइट्स। मार्केंसिया क्या है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट, है ना। ओके, तो नोट कर ले आप। अब बेटा आता है सेकेंड नंबर, गैमेटोजेनेसिस। पहला से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला पार्ट था। बी नंबर पार्ट है बेटा गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर मतलब क्या हुआ कि भाई अब यंग वंस बन गए हैं, मतलब प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, फ्लावर भी हो गए। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा कैसे, अगर बाई चांस दूर दूर प्लांट खड़े, है ना, मान लो प्लांट दूर दूर है तो कैसे पहुंचेगा मेल से फीमेल फ्लावर तक, यही ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि गैमेट ट्रांसफ़र तो कैसे होता है, एनिमल्स की बात करें अगर हम लोग, इन एनिमल्स बाय कपुलेशन। ठीक है, एनिमल्स में तो कपुलेशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप से एक तरीके से देखते हैं। एक तो बेटा जैसे कि कुछ चाहे एल्गी हो, चाहे हम एल्गी की बात करें या फिर ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स की बात करें या फिर टेरिडोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें,
है ना। तो इन तीनों में जो होता है वो क्या होता है कि मोटाइल गैमेट होते हैं। मोटाइल गैमेट होगा तो ये मोटाइल गैमेट जो होगा वो क्या करेगा, किसी मीडियम के थ्रू चला जाएगा, यानी कि फीमेल बॉडी में तो क्या होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड वाटर, यानी कि वाटर के थ्रू इनमें क्या हो जाएगा, गैमेट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और या फिर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म, इन दोनों की बात करें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो ये दोनों सीड प्लांट हैं। कैसे सीड प्लांट है ना, इनमें सीड होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन्स यानी कि पॉलिनेशन होता है। इनमें क्या होता है, पॉलिनेशन बेटा, पॉलन ग्रेन्स बनता है और वो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है। तो वो जो ट्रांसफ़र होता है बेटा वो कैसे होता है, तो पॉलिनेशन बाय सम पॉलिनेटिंग एजेंट्स, है ना। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, कई सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स है ना, जैसे कि एयर हो गया, इसके बाद बर्ड्स हो गया, इसके बाद इंसेक्ट हो गया। तो कई सारे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जिनके थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा मेल गैमेट टूवर्ड इनटू द फीमेल गैमेट, कंफर्म। तो ये पॉलिनेशन, ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। फेजेस पढ़ा आपने, इसके बाद सेक्सुअलिटी पढ़ा ऑर्गेनिजम्स में, उसके बाद आपने गैमेट्स फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग पढ़ा, आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट, होमोगैमेट। इसके बाद आपने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीज़ें पढ़ ली हैं, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है आपका गैमेट ट्रांसफ़र। अगले टर्न पे हम लोग इसके आगे यानी कि फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। थैंक यू।